जय माता दी। माँ अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं उसको शेयर कर रही हूँ। हो सकता है भरोसा ना हो किसी को, पर ये सच्ची घटना है। जैसे कि मैं नवरात्रि के दिन पूजा की हूँ और जैसे मैं घर से बाहर निकली, एक डॉगी आया था मेरे घर के द्वार पे। जैसे आया, फिर मैं उसको कुछ खिलाने के लिए सोची हूँ, पर जैसे ही मैं अंदर गई तो वो वहीं द्वार पे खड़ा था, देख रहा था। और मैं अंदर जाके बोली कि कुछ खिलाऊं मैं उसको, तो मेरे घर वाले बोले कि नहीं, वो बहुत मतलब गंदा करता है, उसको कुछ नहीं खिलाना है घर में, ऐसे बोले। तो फिर मैं उसके बाद शांत हो गई। तो जैसे ही वो सुना, वो चला गया। फिर उसके बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे कि मैं कुछ नहीं खिलाई और मेरे अंदर कुछ अजीब सा भाव आने लगा। मुझे दुख लगा, रोने आ रहा था और मैं सोची कि क्यों ना खिलाऊं। फिर मैं मैया को बोली कि हे माँ, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरा। तो माँ ने फिर मुझे एक जवाब के रूप में मेरे मन में बताया कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि आप सोचे कि जानवर में भी भगवान को देखे हैं आप, जानवर में भी भगवान को देख सकते हैं, तो आपका मन कितना पवित्र हो सकता है। तो फिर माँ ने मुझे वो संदेश दिया। तब मैं सोची कि हाँ, हो सकता है कि हर किसी को ना दिखे हो कि जानवर में भगवान, पर मुझे लगता है कि हर जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणियों में भी भगवान का वास होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवान स्वयं प्रकट हो, लेकिन ये मेरे साथ का सच्चा घटना है कि अगर मैं उस समय कुछ खिलाती मैया को, मतलब डॉगी को, तो शायद मुझे वो भाव नहीं आता और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि हर किसी में भगवान का वास होता है। तो मैं एक बहुत डीपली जाके उस चीज़ के बारे में सोच रही थी, ऐसा क्यों हुआ माँ। तो फिर माँ ने मुझे मेरे मन में यही ला दिया कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक जैसे नहीं सोच सकते। तो आप अलग सोच रहे हैं तो आप अलग हैं। तो दोबारा इस प्रकार की गलती मत कीजिए। कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु आते हैं आपके द्वार में, तो कुछ ना कुछ खिलाइए उसे, वही तो है भगवान का रूप। भाई, आप ये नहीं है कि आपके सामने भगवान आके दिखे और आपको आशीर्वाद दे, ऐसे तो नहीं हो सकता। भगवान हर रूप में प्रकट है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन पहचानेंगे तभी जब हमारी आत्मा माता से कनेक्ट होगी और भगवान से कनेक्ट रहेंगे, तब होगा। नहीं तो फिर हम जानवरों को जानवरों के रूप में ही देखेंगे। बोलते हैं पता नहीं, लेकिन भगवान को पहचानना हर किसी की बात नहीं है शायद। जो, हाँ, इतना तो पता है मुझे कि जो अध्यात्म में हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र चाटिंग करते हैं, उनके लिए तो हर चीज़ में भगवान ही दिखते हैं। जैसे मैं तो एक महादेव की जापक हूँ। जैसे मैं महादेव का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय का। तो मुझे बस यही रियलाइज़ हुआ कि मतलब जानवरों में भी, पशु पक्षियों में भी, हर जगह भगवान होते हैं। हर किसी में भगवान का वास होता है। और मैं भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे घर में मैया आए, और भले मैं उनकी संकेत को समझ नहीं पाई उस टाइम पे, लेकिन मुझे माँ ने ये सिखाया कि अगर आप नहीं करते, हो सकता है, ठीक है, आपके घर वाले नहीं डालते, तो उसको कम से कम आप तो कुछ खिला के बेचते। कभी ये मत सोचिए कि भगवान आपके साथ नहीं। भगवान हर रूप में अपने साथ हैं, बस हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। पहचानना बड़ी बात होती है। अगर हम पहचान ले तो हर जगह भगवान ही दिखेंगे। ऐसे तो मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैंने कभी ऐसे टॉपिक में वीडियो नहीं बनाया और ना ही मैं कभी बनाई, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जब मैं डॉगी जाने के बाद मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं इस चीज़ को बताऊं, हर किसी के साथ मतलब शेयर करूं। जो भी देखेंगे शायद उनके लिए कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भगवान, मतलब जैसे बहुत सारे लोग जाप करते हैं तो उनको बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ऐसा है वैसा है, मतलब कहाँ है ये। लेकिन भरोसा रखिए, भगवान हर जगह है, अपने साथ हैं। और हमें समझना है, उन्हें महसूस कर सकते हैं हम भगवान को, कि हम देख नहीं सकते, हर चीज़ में है भगवान। भगवान मनुष्यों में भी है। ऐसा नहीं है हम किसी, भाई किसी का दिल दुखा के अगर हमें तकलीफ़ होता है तो वही तो है भगवान।
किस रूप में ढूंढने से भगवान मिलेंगे।